दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में। तो जानेंगे कि आगे कौन कौन से आईपीओस आ रहे हैं और आईपीओ का इशू साइज क्या रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों तो सबसे पहला आईपीओ होने वाला है भारतीय हेक्साकॉम का आईपीओ। ये भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी है और फ्राइडे को इनकी ओर से डीआरएच फाइल किया गया है। तो ये जो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, तो इसके आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होने वाले हैं, यानी कि आईपीओ पूरा का पूरा ओएफएस होगा। तो कंपनी यहाँ पर 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स आईपीओ के जरिए सेल करने वाली है। तो फ्राइडे को कंपनी की बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की गई थी और इसमें यह फैसला लिया गया है कि कंपनी आईपीओ के जरिए मार्केट में लिस्ट होने वाली है। और यहाँ पर कंपनी जो अपना शेयर्स पेश करेगी तो वो ₹5 फेस वैल्यू के होने वाले हैं और कंपनी 10 करोड़ इक्विटी शेयर सेल करने वाली है, जो कि पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होने वाला है। और एक्सचेंज फाइलिंग में ये भी बताया गया है कि ये जो शेयर्स हैं वो पेड अप शेयर्स कैपिटल के 20% होने वाले हैं। तो कंपनी यहाँ पर आईपीओ में नए शेयर्स जारी नहीं करने वाली है, यानी कि कंपनी के जो आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वे अपनी हिस्सेदारी को सेल करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी आपको फ्रेश इशू देखने को नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल होने वाला है। तो कंपनी को इससे ₹1 का भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, सिर्फ यहाँ पर लिस्टिंग बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। अब जो ये भारतीय हेक्साकॉम कंपनी आपको देखने को मिल रही है, ये भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी है। तो इस कंपनी में 70% जो हिस्सा है वो भारतीय एयरटेल का है और जो रेस्ट 30% का हिस्सा है वो गवर्नमेंट का है। यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड जो कंपनी आपको देखने को मिलती है, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, तो इनका स्टेक है इस कंपनी के अंदर 30% का। तो ये अपनी हिस्सेदारी को सेल करने वाले हैं। तो भारतीय एयरटेल की ओर से कोई भी हिस्सेदारी सेल नहीं की जा रही है। ये जो आपको स्टेक सेल करते हुए देखने को मिल रहा है, ये गवर्नमेंट की ओर से सेल किया जा रहा है। तो इस आईपीओ के लीड मैनेजर एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, एक्सिस कैपिटल, बॉब कैपिटल, आईसीआई सिक्योरिटीज और आईआईएफएल सिक्योरिटी देखने को मिलेंगे। तो अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी के डीआरएचपी में बताया गया है कि ये जो कंपनी है ये कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हुई देखने को मिलती है, जैसे कि फिक्स्ड लाइन, ब्रॉडबैंड, कंज्यूमर मोबाइल सर्विसेज। तो बेसिकली कंपनी जो अपने सर्विस देती हुई देखने को मिलती है, तो इनके क्लाइंट आपको राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी अपने सर्विस राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट में देती हुई देखने को मिलती है, जिसमें आपको अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा देखने को मिल जाता है। कंपनी अपने सारी सर्विसेज एयरटेल के नाम से ही प्रोवाइड करती है। तो कंपनी के जो क्लाइंट देखने को मिलते हैं, तो कंपनी उनको काफ़ी अच्छे बेहतर सुविधाएं देती हुई देखने को मिलती है, ताकि जो कंपनी के क्लाइंट हैं वो हमेशा उनके साथ जुड़े रहें। तो कंपनी के डीआरएचपी के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी के जो लिस्टेड पेयर हैं उसमें भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर कंपनी के रेवेन्यू में बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी कि 3,167 करोड़ से इसका रेवेन्यू बढ़कर 3,420 करोड़ देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर इनके प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि 195 करोड़ से 69 करोड़ पे आ गया है। तो जैसे ही इस कंपनी को सेबी की ओर से मंजूरी मिलती हुई देखने को मिलती है, तो कंपनी का आईपीओ जल्द ही आपको आते हुए देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और कंपनी बंसल वायर इंडस्ट्रीज ने भी सेबी के पास अपना डीआरएचपी फाइल किया है और कंपनी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी को बताया है कि कंपनी आईपीओ के जरिए 745 करोड़ रुपए मार्केट से रेज करना चाहती है। अब इस कंपनी ने थर्सडे को सेबी के पास अपना डीआरएचपी फाइल किया है। तो यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि इनका जो आईपीओ है वो पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ होने वाला है। यहाँ पर कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं रहेगा और इस आईपीओ में देखें तो 50% पोर्शन क्यूआईबीज के लिए देखने को मिलेगा, 35% रिटेलर्स के लिए और 15% का जो पोर्शन है वो एशियनाइज के लिए रिजर्व रखा गया है। तो कंपनी ने यहाँ पर बताया है कि कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है, तो उसका यूज़ कर्ज के भुगतान पे करने वाली है, फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर करने वाली है और बाकी के जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर यूज़ करने वाली है। तो वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो बंसल वायर इंडिया की सेकेंड बिगेस्ट स्टील वायर मैन्युफैक्चरर कंपनी देखने को मिलती है। वहीं अगर स्टेनलेस स्टील वायर की मैन्युफैक्चरर के रूप में देखें तो ये कंट्री की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर देखने को मिलती है। तो कंपनी डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाती हुई देखने को मिलती है और काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स में इनकी जो सर्विस है वो ऑफर करती हुई देखने को मिलती है। जैसे कि इनके जो प्रोडक्ट हैं वो एग्रीकल्चर, जनरल इंजीनियरिंग, हार्डवेयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटोमोटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ट्रांसमिशन, व्हीकल रिप्लेसमेंट, तो इस तरह की इंडस्ट्रीज में इनके जो प्रोडक्ट है उनकी ज़रूरत होती है। तो कंपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज को अपने प्रोडक्ट सर्व करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी यहाँ पर डाइवर्स रेंज में जो प्रोडक्ट है वो बनाती हुई देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पर 3,000 से ज़्यादा इनके स्टॉक कीपिंग यूनिट्स देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी जो स्टेनलेस स्टील के वायर बनाती है, अगर आप इसके थिकनेस को देखें तो ये 0.04 mm से लेकर
15.65 mm तक कंपनी बनाती हुई देखने को मिलती है, यानी कि बहुत सारे जो अलग अलग थिकनेस के अनुसार कंपनी वायर बनाती हुई देखने को मिलती है। तो फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 के बीच में देखें तो जहां फाइनेंशियल 21 में कंपनी का रेवेन्यू 1480 करोड़ था, वो बढ़कर 2422 करोड़ हो गया। वहीं इस दौरान इनका CAGR ग्रोथ 28% देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 59.9 करोड़ यानी कि 21.6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर ईबिटा ग्रोथ को देखें तो ये 1.15 करोड़ देखने को मिल रहा है, यानी कि 16% का ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ के लीड मैनेजर को देखें तो डैम कैपिटल और SBI कैपिटल मार्केट ये इसके लीड मैनेजर हैं। और नेक्स्ट आईपीओ है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ। तो यहाँ पर भी कंपनी आईपीओ लाने से पहले प्री आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए कंपनी ने 113 करोड़ रुपए रेज किए हैं। अब प्री आईपीओ प्लेसमेंट में आईपीओ लाने से पहले ही कंपनी जो आईपीओ का एक बड़ा हिस्सा होता है वो निजी तौर पर सेल करते हुए देखने को मिलती है, और इसमें बायर्स को जो आईपीओ लाया जाता है उसे डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर सेल किए जाते हैं। अब कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ लेकर आती है तो कंपनी के ऊपर हमेशा आपको एक जोखिम देखने को मिलता है कि आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर होगी। आईपीओ आपको अच्छे प्राइस के ऊपर लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा या कंपनी की लिस्टिंग डिस्काउंट में होगी। तो कंपनी के ऊपर हमेशा आपको एक खतरा देखने को मिलता है। तो कंपनी इस जोखिम को कम करने के लिए प्री आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए फंड रेज करती है। तो ये जो बेंगलुरु बेस्ड जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी देखने को मिल रही है, इन्होंने प्री आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए अलग अलग इन्वेस्टर से 113.15 करोड़ रुपए रेज किए हैं। तो यहाँ पर इस बैंक ने 10 रुपये के इश्यू प्राइस पर करीब 1.21 करोड़ रुपए कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स का प्री आईपीओ प्लेसमेंट किया है। तो इसका जो टोटल अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है वो 12.16 करोड़ देखने को मिला है। वहीं कंपनी ने 24.4 लाख इक्विटी शेयर्स 414 रुपये पर इक्विटी शेयर्स के हिसाब से 101 करोड़ रुपए कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट से रेज किया है। तो यहाँ पर अगर इसमें बिगेस्ट इन्वेस्टर्स की बात करें तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने 25 करोड़ रुपए के शेयर्स बाई किए हैं, कोटक महिंद्रा ने 20 करोड़ रुपए के और अनंता कैपिटल वेंचर ने 15 करोड़ रुपए के शेयर्स बाई किए हैं। तो यहाँ पर जो प्री आईपीओ प्लेसमेंट होते हुए देखने को मिले हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद 11 अगस्त 2023 को और 15 जनवरी 2024 को प्री आईपीओ प्लेसमेंट किया गया। वहीं शेयर होल्डर्स की मंजूरी के अनुसार 4 सितंबर 2023 को और 18 जनवरी 2024 को प्री आईपीओ प्लेसमेंट होते हुए देखने को मिले हैं। तो कंपनी ने पहले ही बताया था कि कंपनी प्री आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए करीब 115 करोड़ रुपए रेज करने वाली है, और अभी आपने देखा कि कंपनी 113 करोड़ रुपए रेज भी कर चुकी है। तो यहाँ पर मधुशीलका, नवाट्रिस इन्वेस्टमेंट, धूत इंडस्ट्रियल फाइनेंस, अनिल सिंघवी, कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स, RPM वेंचर पार्टनर्स, नेगन अनडिस्कवर्ड वैल्यू फंड, S4 कैपिटल, तो इस तरह 16 इन्वेस्टर्स ने प्री आईपीओ प्लेसमेंट में शेयर्स बाई किए हैं। तो ये जो आईपीओ है ये मिक्स आईपीओ देखने को मिलेगा, यानी कि फ्रेश इशू भी रहने वाला है और साथ में ऑफर फॉर सेल भी रहेगा। तो यहाँ पर 575 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होने वाले हैं। वहीं 40,51,516 इक्विटी शेयर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए सेल किए जाएंगे। तो यहाँ पर इनके जो 6 इन्वेस्टर्स देखने को मिलेंगे वे अपनी होल्डिंग्स को सेल करेंगे। तो अभी इस बैंक के 754 आउटलेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो एंड ऑफ फाइनेंशियल 23 तक की बात करें तो इसके जो डिपॉजिट साइज हैं और जो AUM देखने को मिलता है तो उसके हिसाब से देखें तो ये जो कंपनी है ये 4th लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक देखने को मिल जाता है। तो कंपनी की ओर से कभी भी RHP फाइल होती हुई देखने को मिल सकता है। तो जैसे इनकी RHP फाइल की जाती है तो कंपनी के IPO अनाउंस होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्द ही इसकी IPO आने की उम्मीद है। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।